हाय हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने फारसी भाषा, तुर्की भाषा जैसे शब्दों को पढ़ लिया था। आज हम लोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को पढ़ेंगे जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वे होते तो अक्सर अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग तो किए जाते हैं, लेकिन वह हिंदी के लिपि में लिखे जाते हैं। तो देखते हैं, जैसे डायरी हो गई, ट्रेन हो गया, पुलिस हो गया, स्कूल हो गया। यानी स्कूल देखने में तो हिंदी जैसा शब्द लग रहा है, लेकिन है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द। टिकट, पेन, डेस्क, साइकिल, ग्लास, बॉटल, डॉक्टर, आइसक्रीम, बैंक, फोटो, पुलिस, आर्मी, इंजन, कॉलेज, मिस कॉल और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे टिकट को लिखना होता है तो लिखते हैं TICKT, लेकिन हिंदी में हमने यहाँ टिकट लिख दिया। अब जैसे ट्रेन होती है तो हम लोग लिखते हैं TRAIN, ट्रेन, लेकिन यहाँ देखिए हमने सीधा लिख दिया ट्रेन। ग्लास, GLASS, लेकिन इसको हिंदी में लिख देते हैं ग्लास। यानी अंग्रेजी में तो GLASS होता है, लेकिन हम लोग अपनी भाषा के अनुसार GLASS इसको पढ़ देते हैं। हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो लोग भी ग्लास कह देते हैं इसको। यानी कि वे भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये जो शब्द हैं वे हिंदी भाषा के नहीं हैं, बल्कि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हमें जानना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमारी भाषा के नहीं हैं, लेकिन वह दूसरी भाषा के शब्द हैं। तो हमें इन शब्दों को जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द जो पुर्तगाल में बोले जाते हैं। क्या आप लोग हम मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं कि पुर्तगाली भाषा कहाँ बोली जाती है? देखिए, पुर्तगाल के जो लोग थे, जब वो हमारे देश में 1498 में आए थे, तो वे आए तो धीरे धीरे उनकी सभ्यता हमारे लोगों ने सीख ली और कुछ लोग यहीं के निवासी बन गए। तो धीरे धीरे हमने उनकी सभ्यताओं को ग्रहण किया और उनकी शब्दों को धीरे धीरे अपनाया। तो ऐसे धीरे धीरे करते पुर्तगाली भाषा के शब्दों का हम लोग प्रयोग करना सीख गए। जैसे गोभी हो गया, काजू हो गया, साबुन, बिस्कुट, गमला, परात, आलू, आचार, परात, मेज, कमरा, बाल्टी, अनानास इत्यादि। यानी ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। यहाँ पे देखिएगा परात परात ये शब्द रिपीट हो गया है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द, जैसे दरोगा, बावर्ची, कैंची, तोप, बारूद, लफंगा, सुराग, कुर्ता, चाकू, बंदूक, बेगम, कूली, चेचक, उर्दू, मुगल, बहादुर, तमगा, लाश, चमचा, तलाश, काबू और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे के भाषा के शब्दों के बारे में। अब देखते हैं फ्रेंच भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कूपन हो गया, कारतूस हो गया, बिगुल हो गया, कर्फ्यू।
दोस्तों कर्फ्यू शब्द बहुत बार प्रयोग होता है कि यहाँ कर्फ्यू लग गया, लेकिन ये हम नहीं जानते कि जो कर्फ्यू शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। तो शायद आपसे आज से जो है आप ये जानने लगेंगे कि कर्फ्यू शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि फ्रेंच भाषा किस देश में बोली जाती है। देखते हैं फिर। बेसिन, रेस्तरा, रिपोर्टाज इत्यादि, यानी और भी ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। अब देख लेते हैं चीनी भाषा। तो चीनी भाषा चीन में बोली जाती है। चीनी, चाय, लीची और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो चीन भाषा से चीनी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। तो दोस्तों यदि कभी आपसे ये प्रश्न पूछे कि बताइए चाय शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप हमेशा बताएंगे चीनी भाषा का। ठीक है। अब देखते हैं जापानी भाषा के कुछ ऐसे शब्द, जैसे रिक्शा हो गया, झमपान हो गया, सायोनारा शब्द। तो ये ऐसे शब्द हैं जो जापानी भाषा के शब्द हैं। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे तिब्बती भाषा का हो गया चुंगी, डच भाषा का हो गया बम, स्पेनिश स्पेनिश भाषा का हो गया सिगरेट। आप लोग मुझे ये बताइए स्पेनिश जो है किस देश की भाषा है। उसके बाद ग्रीक भाषा का हो गया अकादमी, रूसी भाषा का शब्द हो गया बुजुर्ग। तो दोस्तों यहाँ तक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द थे जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए गए थे। इस वीडियो को यदि आप 2-3 बार देखेंगे तो ये सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। अब दोस्तों धीरे धीरे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं संकर शब्द के बारे में। ये संकर शब्द क्या होते हैं? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिलने से तो बनते हैं, लेकिन उनके जो दोनों शब्द होते हैं वे दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होने चाहिए। जैसे हम लोग टिकट घर कहते हैं, तो इसमें दो शब्द है, एक है टिकट और दूसरा है घर। तो हम देखते हैं कि जो टिकट शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का है, जबकि जो घर है वह हिंदी भाषा का है। तो देखिए मैंने कहा था कि दो भाषाओं से मिलकर बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। तो देखिए टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि घर जो है हिंदी भाषा का शब्द है। ये दोनों मिलकर एक नए शब्द टिकट घर का निर्माण कर दिए। तो इसलिए जो टिकट घर है यह कौन सा शब्द हो जाएगा? संकर शब्द। वैसे ही रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी भी रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों शब्द जो है आपस में मिलकर एक नया शब्द बना लिए, इसलिए रेलगाड़ी कैसा शब्द हो गया? संकर शब्द हो गया। उसी तरीके से देखते हैं जांचकर्ता। तो जांच और कर्ता ये दो शब्द से मिलकर बना है। जांच हिंदी भाषा का शब्द है और कर्ता जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक। तो जब ये दोनों भाषा के शब्द जो है आपस में जुड़ेंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा जांचकर्ता। इसलिए जांचकर्ता कैसा शब्द हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक हो सके इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करिए। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अब जो है कल मिलेंगे। यदि आपको जिस प्रकार का वीडियो चाहिए वो मुझे जो है आप कमेंट करके बताइए, तो मैं हिंदी में उसी प्रकार का वीडियो जो है बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।